हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ग्रहों की किस तरह की स्थिति अगर हो तो व्यक्ति की बॉडी में वेट गेन की जो टेंडेंसी है वो दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो सकती है, और व्यक्ति जो है लाख कोशिशें करने के बाद भी अपने वेट को लूज नहीं कर पाता, और अपने मोटापे की वजह से उसे लोगों से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं और अक्सर ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम किस तरह से बृहस्पति, शनि और मंगल के होरा की टाइमिंग्स को यूज करके एक फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तेजी से वेट लूज कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आज का ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए है। अगर आप वेट लूज करने के लिए घर पर या जिम में एक्सरसाइजेस कर करके थक चुके हैं और भी न जाने क्या कुछ कर चुके हैं, लेकिन वेट है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी ओर अक्सर हम अपने आसपास भी देखते हैं कि कुछ एक लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उस उनका वेट जो है वो उस कंपैरेटिवली उस तरह से नहीं बढ़ता। और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि पानी भी पिए तो उनको लगता है। तो इस सब की क्या वजह है? तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह की कि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में किस तरह की प्लेनेटरी पोजीशंस, किस तरह की ग्रहों की स्थिति अगर हो तो उसकी बॉडी में वेट गेन करने की टेंडेंसी, वाटर रिटेंशन की जो टेंडेंसी है वो दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो सकती है, और व्यक्ति जो है वो लाख कोशिशें करने के बाद भी वेट लूज नहीं कर पाता। तो इस संबंध में सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति की प्लेसमेंट को चेक करना होगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जुपिटर जो है उसको एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। तो सबसे पहली स्थिति जो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति यानी कि जुपिटर अगर बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में या फिर फोर्थ, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड हो और जल तत्व की ही राशियों में प्लेस्ड हो, यानी कि 4, 8 या 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों में वेट गेन करने की टेंडेंसी, बॉडी में वाटर रिटेंशन की जो टेंडेंसी है वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। और ये स्थिति और भी ज्यादा एनहेंस हो सकती है जब किसी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा भी चल रही हो। अगर हम अगली स्थिति की बात करें तो जो व्यक्ति की बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन और वेट गेन को बढ़ावा दे सकती है वो ये देखने को मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति का जो लग्न का स्वामी ही बृहस्पति हो, यानी कि व्यक्ति का जो बर्थ चार्ट है वो सेजिटेरियस या फिर पाइसेस असेंडेंट अगर व्यक्ति हो, यानी कि उसके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, तो और उस स्थिति में बृहस्पति ग्रह जो है वो लग्न का स्वामी होकर पहले, दूसरे, छठे, चौथे, 8वें या 12वें हाउस में प्लेस्ड हो, और स्पेशली जल तत्व की ही राशियों जैसे कि 4, 8 या 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो, तो भी ये स्थिति हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर अगर बृहस्पति ग्रह जो है वो अगर रेट्रोग्रेड भी हो, वक्री भी हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति को वेट लूज करने में बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो लगाना पड़ सकता है। और अगर हम अगली स्थिति की बात करें तो वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ज्यादातर ग्रह जो हैं वो या तो 4, 8 या 12 नंबर के हाउसेस में प्लेस्ड हों,
या फिर 4, 8 या 12 नंबर की राशियों में प्लेस्ड हो, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति की बॉडी में वाटर रिटेंशन और वेट गेन की टेंडेंसी जो है वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि जिन भी बृहस्पति की जिस तरह की प्लेसमेंट या ग्रहों की जिस जिस भी तरह की प्लेसमेंट की मैंने अभी बात की, तो अगर उस स्थिति में बृहस्पति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है या बृहस्पति या शनि का किसी भी तरह का कनेक्शन अगर बन रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वो अपने बढ़ते हुए वेट को अगर वो बहुत सीरियस तरह के एफर्ट्स करे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहे, तो वो अपने वेट को कंट्रोल कर पाने में सफल हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति नहीं बन रही है, तो व्यक्ति को जीवन भर अपनी फिटनेस को लेकर, अपने वेट को लेकर स्ट्रगल करते रहना पड़ सकता है। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से फैट से फिट होने के लिए, बहुत तेजी से वेट लूज करने के लिए और अपनी डिजायर्ड बॉडी शेप को पाने के लिए हम किस तरह से डेली बेसिस पर बृहस्पति, शनि और मंगल के होरा टाइमिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते भी हैं कि वैदिक ज्योतिष में 24 घंटों को 24 भागों में, 24 डिविजन्स में बांटा गया है और हर भाग का स्वामी जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रह रहता है। तो वैदिक ज्योतिष में जो होरा सिस्टम है उसको यूज किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज से रिलेटेड डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए। तो वेट लूज करने के लिए, फिटनेस अचीव करने के लिए हमें जो है वो डे होरा के टाइमिंग्स को यूज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी पंचांग ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा और उसके बाद हमें जो डेली हो रहा की टाइमिंग्स को चेक करना होगा। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि हर ग्रह से रिलेटेड जो होरा टाइमिंग्स है वो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे तक का हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो बृहस्पति का जो होरा टाइमिंग्स है वो किस समय पर आ रहा है। तो जिस समय भी बृहस्पति का जुपिटर होरा जो है वो चल रहा हो, उस समय हमें कुछ भी खाना नहीं चाहिए। उस समय खाना पीना जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है उसको एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो है वो लीन बॉडी की उसकी डिजायर है, लीन बॉडी चाहता है, तो उसको जो भी एक्सरसाइजेस हैं, प्राणायाम, योगा, जो भी वो करना चाहे उसको वो करने चाहिए शनि के होरा टाइमिंग्स के दौरान। और इसी तरह से अगर कोई मस्कुलर बॉडी चाहता है, तो उसको अपनी फिटनेस को अचीव करने के लिए, वेट लूज करने के लिए मंगल के होरा टाइमिंग्स के समय पर इस तरह की एक्टिविटीज को करना चाहिए। तो इस तरह से डेली होरा टाइमिंग्स को यूज करके, दिन के समय में होरा टाइमिंग्स को यूज करके हम फैट से फिट हो सकते हैं और बहुत तेजी से वेट को भी लूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।